Yes, students, how are you? I hope you all fine. This is our second video with the second topic, which is including first topics 6 to 10 parts. We yesterday we had done 1 to 5 paragraph of the first topic, and now we are doing rest of the parts which are 6 to 10. So understand sincerely, you should write difficult words, glossary, and question answer which has at the end of the video. Okay, so just go through this. We will learn many more things in this video. Okay, this is my habit that I am doing recap or recollecting the things what we have learned yesterday or previously. So these are the questions what we have done in our last video. We are doing the fun they had, the first chapter of the unit 1, and the writer of this Isaac Asimov. Okay, so further you have to write in your answers also. We will have big question answers in our next video also. So there are two kids, Tommy and Margie. They were only 10 and 13 years old, and they are having virtual classroom, but sometimes they are having a book in her hands. Okay, so they will find a book, and they are reading about that book and recollecting the things what in history, how were the schools and peoples were learning, and these 4 question answers about that only. You don't have to write those again, because you have already written those in your notebook, I hope. If still any students has not write, ओके तो आपको आपके नोटबुक में वो लिख लेना है. ये रीकैप है कि टॉमी और मार्गी नाम के 2 बच्चे हैं, किड्स हैं. वो अपने वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ते हैं, लेकिन अचानक टॉमी को हाथ में अपने ग्रैंडपा की जो एक बुक है वो हाथ में आ जाती है, और वे दोनों उसके बारे में बात करते हैं कि आगे की क्लास वर्क कैसी थी, या तो उनके स्कूल्स कैसे थे. तो अभी हम उस 1 से 5 सीन किए हैं, अभी 6th सीन में हम जा रहे हैं. तो ये रहा हमारा 6th सीन. एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल पिक्चर दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक के 7th पेज पे. देखिए लास्ट पैराग्राफ है 6th सीन, तो उसको पढ़ते हैं और हम इसके बारे में और आगे समझते हैं. तो अभी हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, द फन दे हैड. ठीक है, तो उसका 6th पैराग्राफ हम लेते हैं. ये पूरे चैप्टर में 10 पैराग्राफ हैं, जिसमें से 6th पैराग्राफ 1 से 5 पैराग्राफ हमने पहले किए थे, और 6th पैराग्राफ अभी कर रहे हैं. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज़. क्यों ऐसा क्यों था? क्योंकि टॉमी और मार्गी जब बात कर रहे थे, तब मार्गी ने ऐसा कह दिया कि जिससे टॉमी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो सुपीरियर, इसलिए आंखें चढ़ाना हम बोलते हैं ना, बहुत ही बड़ी आंखें करके देखते हैं, गुस्सा निकालते हैं, या तो हमारी जो अनहैप्पीनेस है, नाराज़गी है, वो हम व्यक्त करते हैं दूसरों के सामने. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल. स्टूपिड यानी कि मूर्ख. वो हमारे जैसा स्कूल नहीं था, वर्चुअल स्कूल नहीं था, पुराना स्कूल था. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago. हाँ, तो वो बोलता है 100 सालों के पहले जैसा स्कूल था. एक्चुअली आज से वो 37 ईयर्स पहले की तो डेट लिखते ही हैं. हाँ, तो 100 ईयर्स एगो जैसी स्कूल थी उसके बारे में बात की है. टॉमी ऐसा मार्गी को बोलता है. ठीक है. ही एडेड लॉफ्टिली. देखना, ये एक नया वर्ड्स आपके लिए आ रहा है जिसका मीनिंग भी पास में दिया गया है. इन अ सुपीरियर वे. थोड़ा बढ़ चढ़ के हम बोलते हैं, थोड़ा
गुस्से से, हम अपने आप को सही साबित करने के लिए, जैसे फोर्सफुली बोलते हैं ना, उसको लॉफ्टिली बोलते हैं। ठीक है, ऐसा उसने बोला। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, जो अभी एक वर्ड बोलने जा रहा है वो फ्रेसिस एंड आइडम्स की तरह भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, मुहावरे और रूढ़ि प्रयोग। ठीक है ना। तो हम आगे उसके नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे। तो उसने कौन सा वर्ड जो है वो लॉफ्टली यानी कि सुपीरियर आवाज़ में बोला, सेंचुरीज एगो। आप सबको पता होगा, है ना, कि डिकेड किसको बोलते हैं और सेंचुरी किसको बोलते हैं, पता है ना। फिर आपको एक बार और रिकलेक्ट करवा दूं कि जो 10 ईयर्स का टाइम होता है, द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, उसको डिकेड बोलते हैं। पीरियड ऑफ 100 ईयर्स उसको सेंचुरी बोलते हैं। तो सेंचुरीज एगो, एक सेंचुरी नहीं, सेंचुरीज। देखिए ये प्लूरल है, तो एक से ज़्यादा 100, 200, 300, 400 साल पहले की बात है। ठीक है, आगे पैराग्राफ में हम देखते हैं। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मार्गी को थोड़ा ख़राब लगा, हर्ट हुआ कि इतना लॉफ्टली ये ऊंची आवाज़ में क्यों बात कर रहा है, और स्टूपिड भी बोला। हाँ, तो ख़राब लगता है कि हम इस तरह से अपने दोस्तों से बात करते हैं तो उनको इंसल्ट फील होता है। तो उसने बोल दिया, ठीक है भाई, इतना क्यों चिल्ला रहा है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। इतने सालों पहले वो कौन से टाइप के स्कूल्स में वो थे, मुझे पता नहीं है। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। थोड़ी देर तक उसने अपने वो जो बुक है वो रीड किया, वो पढ़ा, क्योंकि उनको ये बहुत ही वंडर लग रहा था। आज तक उन्होंने पहले कभी भी ऐसा बुक देखा नहीं था। वो वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ते थे तो वो टेली बुक से पढ़ते थे। इट मीन्स जो स्क्रीन होता है उसके ऊपर वो पढ़ते थे। वो स्क्रीन चाहे टेलीविज़न का हो या तो कंप्यूटर का हो। ठीक है ना। देन सईड, थोड़ी देर बुक पढ़ा मार्गी ने, और फिर बोला, एनीवे दे हैड अ टीचर। अरे उसको अचानक से याद आ गया, अरे हाँ, वो जो सालों 100 सालों पहले, जब सेंचुरीज एगो जब स्कूल्स थी वो पढ़ते थे, तो बच्चे जो थे, किड्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनके पास एक टीचर हुआ करता था। देखिए ये पिक्चर में भी दिया गया है। अभी आप जिस तरह से स्कूल्स में पढ़ते हैं वैसा एक पिक्चर दिया गया है, और 2-3 डॉट्स जो हैं वो मार्गी नाम की लड़की है उसकी तरफ किए गए। इट मीन्स ये उसको सपना आता है या तो ये थिंक करती है, वंडर करती है। और नीचे लिखा हुआ है, दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। अरे उनके पास एक टीचर था और वो मैन था। अभी पेज नंबर 8 पे, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। अभी ये वो बोल रहे हैं कि अरे ये अपने अपने बातें कर रहे हैं कि श्योर दे हैड अ टीचर। हाँ, उनके पास, ये शायद टॉमी बोल रहा है कि उनके पास तो टीचर थे ही। अरे वो रेगुलर टीचर, इट मीन्स यहाँ पे रेगुलर टीचर का कैसे है कि उनका जो मैकेनिकल टीचर था उसको वो रेगुलर टीचर बोलते हैं। आज के ज़माने में आप रेगुलर टीचर कैसे बोलोगे? हमारे जैसे जो मैन, ह्यूमन बीइंग, या तो आपके कोई वीमेन जो हैं वो आपके लेडी टीचर है, उनको आप रेगुलर टीचर बोलोगे। लेकिन ये 100, 200, 300 साल बाद की बात है कि आपको वर्चुअल क्लासेस से आप पढ़ोगे। कल मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि आप बहुत ही लकी हो कि इतनी जल्दी आपको वर्चुअल क्लासरूम में ऑनलाइन पढ़ने का चांस मिल गया है कोविड-19 की वजह से। ठीक है। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर? देखिए उनको यही लगता है कि रोबोट जो मैकेनिकल टीचर है वही टीचिंग करवा सकता है, क्योंकि उसमें प्रोग्राम सेट किए होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैन की, रेगुलर ह्यूमन बीइंग टीचर की बात हुई है, ह्यूमन टीचर की बात हुई है, तो उनको थोड़ा वंडर लगता है। तो वो आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कैसे एक मैन जो है वो कैसे टीचर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अ मैन, देखिए अ भी लिखा हुआ है और MAN सिंगुलर मैन भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, वो देखिएगा, MEN मैन प्लूरल हो जाएगा, और वीमेन में भी
वुमन जो है वो सिंगुलर का प्रोनाउंस है, जब वो WOMEN हो जाता है तो वी मैन हो जाएगा। उसका प्रोनाउंसिएशन, ये हमें छोटी छोटी बातें बहुत ही ध्यान रखनी है। उसका आंसर है वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। वो क्या बोल रहा है, अपने आप में वो डिस्कस कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, जो सारी पढ़ने की मटेरियल होता है, पढ़ने का थिंग्स होती हैं, वो बॉयज़ और गर्ल्स को वो मैन जो होता है वो टोल्ड बताता है, पहले बताता था। एंड गेव देम होमवर्क, और वही जो मैन जो ह्यूमन टीचर था वो उनको होमवर्क देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और वही उनको क्वेश्चंस भी पूछता था। ये जो सिस्टम है उनको पता नहीं है, इसलिए वो लोग वंडर कर रहे हैं। अभी हम 7th जो हमारा टॉपिक है, 7th पैराग्राफ है, वो लेते हैं। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो रोबोट और मशीन टीचर के जैसे स्मार्ट नहीं होते हैं, ऐसा सोच रहे हैं। वो एक दूसरे में बातें कर रहे हैं। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी जो है वो आंसर देता है कि ऐसा नहीं होता है, मैन जो होते हैं वो हमारे टीचर के जितने ही स्मार्ट होते हैं। कैसे कि वो बोलता है कि माई फादर, मेरे जो पिताजी हैं, नोस एज मच एज माई टीचर, जितना मेरा टीचर जानते हैं, हमारे टीचर जानते हैं, उतना ही मेरे जो फादर हैं वो जानते हैं, उनको उतना ही नॉलेज है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई एज मच, फिर बोलता है आई बेचा, दो अलग अलग सेंटेंस है, देखिएगा। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, जितना हमारे टीचर को जानना चाहिए, जितना हमारे टीचर जानते हैं उतना ही जो मेरे फादर हैं वो जानते हैं। आई बेचा, बेचा मतलब बैट लगाना, यहाँ पे आप शर्त लगाते हैं ना, किसी को होता है, एक्चुअली वो बैड हैबिट है, वो हमें नहीं एक्चुअली गेन करना चाहिए, इसलिए इसमें दिया गया है। हर कोई चीज़ जो बुक में दिया गया होता है वो हमें गेन करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। कोई थिंग्स ऐसे भी होते हैं जो हमें गेन नहीं करना चाहिए, इसलिए बुक्स में दिए गए हैं, तो ये भी ऐसा है। तो मैं शर्त लगाता हूँ, मैं बैट लगाता हूँ कि मेरे फादर हमारे टीचर्स के जितना ही जानते हैं, मेरे टीचर्स के जितना ही जानते हैं। मार्गी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इसके लिए तैयार, प्रिपेयर मतलब तैयार होना, वॉजन तैयार नहीं थी, टू डिस्प्यूट दैट, वे डिस्प्यूट मतलब इसके लिए डिसएग्री होने के लिए या तो डिस्कस करने के लिए मार्गी रेडी नहीं थी, उसको इंटरेस्ट नहीं था। उसको किस में इंटरेस्ट था? सी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। वो ऐसा सोच रही है कि कोई स्ट्रेंज, यहाँ पे स्ट्रेंज का मतलब है अननोन पर्सनालिटी, कोई अननोन मैन जो है वो मेरे रूम में आए और मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए, ये मुझे पसंद नहीं है। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, थोड़ा फिर से एक बार लाउडली बोल दिया। यहाँ पे टॉमी का कैरेक्टर जो है वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर दिखाया गया है, बात बात पे वो थोड़ा लाउडली बोलना हो जाता है उसको, इट मीन्स ही शोज हिज एंगर। हाँ, विथ लाफ्टर, वो फिर हंसता भी है क्योंकि वो उसकी दोस्त है, अभी उसके साथ क्या वो झगड़ा करेगा या क्या वो इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा, ठीक है ना। तो वो हंस पड़ता है और बोलता है यू डोंट नो मच, तुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स जो हैं वो हमारे घर में नहीं रहते। हमारा मशीन टीचर है, जैसे वो हमारे वर्चुअल क्लासरूम में रहता है, उस तरह से टीचर जो है वो हाउस में नहीं रहते हैं। तो दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होता है जिसको हम स्कूल कहते हैं, है ना। वो क्लियर करने के लिए आपको बताता हूँ। एंड ऑल किड्स वेर वेंट देयर, सब किड्स वहाँ पे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, ऐसा वो मार्गी पूछ रही है कि सब किड्स सेम ही पढ़ते थे क्या, क्योंकि यहाँ पे तो पर्सनल वर्चुअल क्लासेस होता है, तो जिसको जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो या तो जो सबके लिए अलग अलग टाइम टेबल होता है वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। श्योर इफ़ दे वेर द सेम एज, जो
टॉमी है वो आंसर देता है हाँ, अगर वो सब एक ही एज के हैं तो, अगर एक एज के हैं तो एक क्लास में रहेंगे, एक स्टैंडर्ड में रहेंगे, और एक स्टैंडर्ड में रहेंगे तो वो सेम सीखेंगे। 8th one, but my mother says a teacher has to adjust to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be thought differently। लेकिन मार्गी बताती है कि मेरे जो ममा हैं वो ऐसा मुझे बता रहे थे एक दिन कि हर एक बच्चे के माइंडसेट के हिसाब से टीचर को एडजस्ट होना पड़ता था। हर एक बच्चा जो डिफरेंटली सोचता था उसके लिए वो हर एक टीचर को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता था। ये एक ड्रॉबैक था, वो बताते हैं। शायद ऐसा एक कोई क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। अगर हर बच्चा एक तरह से नहीं पढ़ता है, नहीं करता है, तो टीचर को एडजस्ट भी करना पड़ता है। ये टॉमी ने आंसर दिया। आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। जल्दी से मार्गी ने रिप्लाई दिया कि मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मुझे ये सिस्टम या तो ऐसा जो हो मुझे पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो बुक में लिखा था, इसलिए वो और ज़्यादा ऐसी स्कूल्स के लिए पढ़ना चाहती थी। फ़नी स्कूल्स उनको अब वो अच्छा लगने लगा है। देखिए, अपने वर्चुअल क्लासरूम में से अकेले अकेले पढ़ना उससे अच्छा है सब दूसरे बच्चों के साथ भी पढ़ना, वो मार्गी को अच्छा लगने लगा था। देखते हैं। दे वेरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। मार्गी स्कूल, वो मार्गी के घर पे हैं, तो अभी उन्होंने अगर आधा भी तो टॉपिक नहीं पढ़ा था, जो बुक उनको मिला था ग्रैंडपा का, तभी जो मार्गी की ममा है उन्होंने आवाज़ दी कि मार्गी चलो स्कूल टाइम हो गया, घर में ही देखिएगा, कोई बेल भी नहीं रैंग हुआ। हाँ, तो सिर्फ क्लॉक के या तो जो वॉल क्लॉक है उसके टाइम के ऊपर मशीन की तरह लोग हो जाएंगे आज से बहुत सालों के बाद। ऐसा एक थिंग भी यहाँ पे बताया गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। उसने ऊपर देखा शायद वॉल क्लॉक के तरफ, और फिर ममा को रिप्लाई दिया, नहीं अभी नहीं, थोड़ा टाइम है अभी। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो मम्मी ने बोला कि अभी नहीं, ऐसा नहीं, अभी पढ़ना है, आपका टाइम हो गया है। और प्रोबेबली मतलब ऑलमोस्ट अभी जो है वो टॉमी का भी टाइम हो गया, टॉमी को अपने क्लास में जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर द स्कूल। देखिए, अभी मार्गी को इसमें इंटरेस्ट आ गया है, इसलिए वो बुक पढ़ना चाहती है। तो वो टॉमी को पूछती है, क्योंकि वो टॉमी के ग्रैंडपा की बुक है ना, तो वो टॉमी उसका अभी जो मालिक हो गया उसको मिला है, इसलिए उससे परमिशन तो लेना पड़ेगा ना। तो आफ्टर द स्कूल मैं ये बुक पढ़ सकती हूँ, ऐसा मार्गी ने टॉमी को पूछा है। अब हम 9th पैराग्राफ में जाते हैं। ओके, द 9th वन इज मे बी। जो मार्गी ने टॉमी को पूछा था कि मैं स्कूल के बाद ये रीड कर सकती हूँ, बुक पढ़ सकती हूँ, तो उसका आंसर टॉमी ने दिया। वो शॉर्ट टेम्पर है ना, तो रूट काइन का बच्चा है, तो उसने दिया मे बी, शायद। ही सेड नॉनचलेंटली। हाँ, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था ये बुक पढ़ाने में। आप बच्चे होते हैं ना, आपकी एज के ऑलमोस्ट 13, 14, 15 साल के, 10 साल के बच्चे होते हैं, वो अगर सिर्फ कोई भी थिंग आपके पास है और अगर वो नया है, स्पेशल है, तो आप दूसरे किसी को भी बहुत ही जल्दी इस तरह से देने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो सेम काइंड ऑफ नेचर टॉमी का है। तो नॉनचलेंटली वो बोलता है कि नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, केयरलेसली वो बोल देता है कि मे बी। ही वॉकड अवे विसलिंग। वो सीटी बजाता हुआ मार्गी से थोड़ा दूर चला गया, अपने क्लासरूम में जाने लगा। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। टक्ड इट मीन्स उसको दबा के रखना, और बीनीथ अपने साथ लाना, हिज आर्म उसके हाथ के नीचे दबा के अपने साथ में वो डस्टी जो धूल खाया हुआ जो बुक था, पुराना बुक था, वो अपने साथ
लेके जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में चली जाती है। ये क्वेश्चन आएगा, देखिएगा कि किस तरह से, या तो मार्गी का स्कूल कहाँ था या कैसा था, तो उसमें ये आंसर लिख सकते हैं। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के एकदम बगल में था, एकदम बाजू में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर ऑन मतलब चालू होगा, तो उसको तो स्विच दबाएंगे तो वो चालू हो जाएगा। तो मार्गी की मम्मा ने मैकेनिकल टीचर का स्विच दबाया होगा, या तो ये तो इतने कंप्यूटराइज ज़माने की बात है कि टाइमर सेट किया होगा। तो 10 बजे का टाइम समझ लीजिए रखा है, तो 10 बजे वो अपने आप, मैकेनिकल टीचर है ना, रोबोट है, इसलिए अपने आप वो चालू हो जाएगा। और उसकी वेट कर रहा था, उतना भी अच्छा है उसको, वो भी दिमाग है। वरना हम टीचर्स लोग आपको जितना हेल्प करते हैं, वो मशीन टीचर्स कितना हेल्प कर पाएंगे या नहीं, वो भी एक डाउट है हमारे मन में। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो देखिए, ये प्रोग्रामिंग किया हुआ है ना, तो वो अपने आप स्टार्ट हो जाता है एवरी डे सेम टाइम, ठीक है, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। आज भी वैसे वाइट कंट्रीज़ में, हाँ, जो एकदम कूल यूकेज़ है वहाँ पे, और दूसरे भी कुछ कंट्रीज़ में मंडे टू फ्राइडे सिर्फ वर्किंग डेज़ हैं, पढ़ाई करना या वर्क करना। सैटरडे संडे वीक ऑफ होते हैं, 2 दिन का आराम। तो यहाँ पे भी आज से 137 साल के बाद जब मार्गी पढ़ती होगी तो उसकी स्कूल में भी सैटरडे संडे छुट्टी होगा। आपको सिर्फ संडे है ना, तो आज थोड़े साल जाने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे भी, इंडिया में भी ये सिस्टम आ जाएगा। और कुछ कुछ स्टेट्स में है भी, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई करना। बाज़ार वगैरह सब तभी खुली रहती हैं, ऑफिस वगैरह, मार्केट्स भले खुले रहते हैं, लेकिन सैटरडे और संडे छुट्टी। तो इस तरह से ये उनका कन्वर्सेशन होता है। अब 9th में आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 9 पे। यस, देखिए ऊपर पिक्चर दिया गया है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे मैकेनिकल टीचर भी दिख रहा है, अपनी एकदम हाई क्वालिटी वाली जो चेयर है उसके ऊपर मार्गी बैठी है, सामने कंप्यूटर स्क्रीन है। इसका जो माउस और जो कीपैड है वो दिख रहा है। यहाँ पे सीडीज़ पड़ी हैं, प्रोग्रामिंग सीडीज़। और राइट बैक ऑफ द मार्गीज चेयर रोबोट दिख रहा है। देखिए मैकेनिकल टीचर, हेडफोन्स दिख रहे हैं। ये बहुत ही पिक्चर डिस्क्रिप्शन में आपको ये काम आएगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है ना। लेंदी क्वेश्चन आंसर्स जो पूछे जाएंगे उसमें ऐसा है, ऐसा क्वेश्चन होगा, राइट अबाउट मार्गीज स्कूल और मार्गीज क्लासरूम। तो ये सब आपको लिखना होगा, ठीक है ना। तो आगे पढ़ते हैं हम। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। रेगुलर आवर्स में अगर जो छोटी छोटी गर्ल्स होती हैं, बच्चियां होती हैं, वो पढ़ती हैं, हाँ, तो उनको बहुत ही अच्छी तरह से ये सब याद रहता है। पढ़ाई जो है वो उनके लिए बेटर हो जाती है, ठीक है। द स्क्रीन वॉज लिटिल अप एंड इट सेड today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction। जो अर्थमेटिक का एक टॉपिक है आज वो पढ़ने जा रहे हैं। जब आगे आपने पढ़ा होगा, शायद आपको याद होगा, अभी पढ़ा भी है कि ज्योग्राफी का जो पार्ट था उसके मशीन का ख़राब हो गया था। तो ऐसे एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि टॉमी और मार्गी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। हाँ, तो टॉमी के लिए एक सब्जेक्ट था हिस्ट्री, वहाँ पे लिखा था, उसका पार्ट ख़राब हो गया था तो मंथ तक मशीन लेके गया था काउंटी इंस्पेक्टर, ठीक है। यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट आ गया, वो है मार्गी के रिलेटेड, ठीक है ना, अर्थमेटिक का, और उसका टॉपिक का नाम भी दिया गया है। और जो वो मशीन टीचर है वो हर रोज़ की तरह वो टॉपिक का नाम स्क्रीन पे, टैली बुक जिसको बोलेंगे हम, स्क्रीन पे टैली बुक पे फ्लैशिंग करता है, और वहाँ से स्पीकर में से आवाज़ भी आ जाती है कि प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। एक स्लॉट बनाया गया होगा होमवर्क के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो वो उसके स्लॉट के अंदर वो होमवर्क डालिए। आपको बी
जो है वो आपके PDF फाइल बना के या तो फोटोग्राफ्स बना के आपको आप जो लिखते हैं वो आपको वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं पर पर्सनल सब्जेक्ट टीचर को भेजना है। अभी हम लास्ट टॉपिक 10th वन लेते हैं। मार्गी डिड सो विथ अ साय। मार्गी सैड मूड में, साय मतलब SIGH साय, इतना हैप्पी मूड नहीं था मार्गी का, साय मूड था। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में अभी वो ओल्ड बुक चल रही थी। अभी स्कूल ख़त्म होने के बाद शायद अगर टॉमी हेल्प करेगा तो वो ओल्ड बुक को पढ़ने के लिए चांस मिलेगा। देखते हैं। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। जब ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे हुआ करते थे तब उनके पास उनके पास जैसा बुक स्कूल था, वो स्कूल के बारे में यहाँ पे देखिए उसका अर्थमेटिक का लेसन चालू है, उसका स्कूल शुरू हो गया है और वो सोच रही है एंशियंट टाइम के पुराने वाले सेंचुरीज एगो वाले स्कूल के बारे में। फिज़िकली वो क्लासरूम में है लेकिन मेंटली वो बाहर चली गई है, वो स्कूल पुराने स्कूल के अंदर चली गई है। ऐसा आपके साथ भी होता है ना, कभी कभी बैठे क्लासरूम में होते हैं लेकिन सोच में कहीं पे डूब जाते हैं, कहीं अलग से कुछ सोच रहे होते हैं। तो इसका मार्गी के साथ यहाँ पे ऐसा ही होता है। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the school yard। स्कूल का जो बगीचा होता है या स्कूल का जो मैदान होता है या स्कूल का जो एरिया होता है, स्कूल यार्ड, हाँ, उसमें सब आसपास के जो बच्चे पढ़ते हैं, जो रहते हैं, वो बच्चे नेबरहुड वाले जो बच्चे होते हैं वो सब एक ही स्कूल में जाते हैं और एक साथ आते हैं स्कूल में, लाफिंग एक साथ हंसते हैं एक दूसरे के साथ, साउटिंग चिल्लम चिल्ली करते हैं, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम के अंदर भी एक साथ बैठते हैं। यहाँ पे ऊपर पिक्चर में आपने आगे पिक्चर में देखा था कि मार्गी का जो वर्चुअल क्लासरूम है उसमें मार्गी सिर्फ अकेली थी। हाँ, तो ऐसा एक क्वेश्चन भी आएगा, उसका आंसर इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। जब दिन पूरा होता है तब वो एक साथ घर पे भी जाते हैं, एक साथ स्कूल आते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ हंसते हैं, एक साथ मस्ती करते हैं, चिलम चिली करते हैं और जब स्कूल ख़त्म होता है तो एक साथ घर पे भी जाते हैं। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। बहुत ही अच्छा टॉपिक यहाँ पे कहा गया है कि सब लोग एक ही पढ़ते थे। हाँ, अभी मार्गी जो 137 साल के बाद जो पढ़ रही है, जो पिक्चर में दिखाया गया, वो खुद एक पढ़ रही है, दूसरे के पेरेंट्स ने मशीन टीचर को दूसरा प्रोग्रामिंग सेट करके दिया है तो वो दूसरा पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग भी क्लासरूम में बैठ के, अभी वीडियो जो है वो 9th स्टैंडर्ड के सब बच्चे ऑल टुगेदर यू आर वॉचिंग द सेम थिंग। हाँ, तो उसका बेनिफिट क्या है कि वो एक दूसरे को होमवर्क करने में भी हेल्प कर सकते हैं और ग्रुप डिस्कस करके वो टॉपिक को बहुत ही इजी या तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, टॉक अबाउट इट। एंड द टीचर्स वेर पीपल, और जो टीचर्स थे वो ह्यूमन बीइंग थे, वो पीपल थे, तो उनको कुछ भी कन्वर्सेशन करना है तो वो भी कर सकते। द मैकेनिकल टीचर वॉज प्लेसिंग ऑन द स्क्रीन। देखिए अब वापस रियलिटी में आते हैं। अभी हम फ्लैशबैक में मार्गी के ख्यालों में चले गए थे, लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है कि जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन के ऊपर फ्लैशिंग हो रहा था। क्यों? व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, वो अपनी फ्रैक्शन वाला जो टॉपिक है मैथमेटिक्स का, अर्थमेटिक का, वही समझाने लगा था और बीच में बोलता है कि कब हम फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 जो है वो ऐड कर सकते हैं, ऐड कर पाएंगे। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। हाँ, कि बच्चे कितना एन्जॉय करते थे और कितना प्यार करते थे अपनी स्कूल्स को। हाँ, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। देखिए ये टॉपिक का नाम आ गया, इसलिए ये टॉपिक का नाम
मार्गी ये सोचती है इसलिए रखा गया है कि द फन दे हैड, वो कितना एंजॉय करते थे, खुश होते थे, फन प्राप्त करते थे उन दिनों। इसके नीचे लिखा हुआ है आइसाक एसिमोव, जो इसके राइटर का नाम है, इसके जो ऑथर का नाम है, ठीक है, इसको जिसने नैरेट किया है। ये तीनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकता है। हु नैरेट द फन दे हैड, तो आपको ये याद रखना है और ये आंसर लिखना है, ठीक है। तो अभी जितने हम 6 to 10 जो हमने पैराग्राफ किए उसके क्वेश्चन आंसर हम ले लेते हैं, और इसके बाद जो थर्ड वीडियो होगा उसमें जो लेंदी क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक में दिए गए वो हम लेने जा रहे हैं। तो अब हम करते हैं ये 6 to 10 जो पैराग्राफ है उसमें जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो 4 पहले किए थे, और यहाँ से 5th वन, क्वेश्चन 5, व्हाट डू यू थिंक अ टैली बुक इज़। देखा, मैंने कहा था कि क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन आ गया कि टैली बुक क्या है। वो डस्टी बुक जो टॉमी को मिला था वो नहीं, टैली बुक। हाँ, तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, टैली बुक इज़ अ डिफरेंट दैन रेगुलर बुक विथ हुम वी आर लर्निंग। अभी हम जो पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट, उससे बहुत डिफरेंट होता है। एक्चुअली टैली बुक इज़ ऑन अ मूविंग स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर और ऑफ अ टेलीविज़न। टेलीविज़न के स्क्रीन के ऊपर जो मूविंग थिंग है उसको टैली बुक कहा जाता है। टैली बुक इज़ नॉट हैविंग एनी फिजिकल पार्ट्स बट एवरीथिंग इज़ ऑन और इन और ऑन अ मूविंग स्क्रीन। जो उसका कोई फिजिकल पार्ट नहीं होता है, वो मूविंग स्क्रीन के ऊपर प्रोग्रामिंग किया होता है, उसमें होता है, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे इसका आंसर, मैं समझता हूँ, लिखा भी है, देख लीजिएगा। द 6th वन, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल। देखा, मैंने ये भी कहा था कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा। डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स। ओके, 2 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन उसका आंसर बहुत ही छोटा सा आएगा, देखना। मार्गीज स्कूल इज़ एक्चुअली अ वर्चुअल क्लासरूम विच इज़ लोकेटेड एट वेरी नेक्स्ट टू हर बेडरूम। देखिए यहाँ पे 2 करेक्शन भी मैंने किए हैं। एक वर्ड अगर गलत लिख दिया जाता है तो हम ऊपर का जो करेक्शन है फर्स्ट रो में वो गलत टाइप से किया हुआ है, लेकिन जो वेरी यहाँ पे किया है वो क्रॉस, वर्टिकल क्रॉस लाइन आप लिख सकते हैं, 2 या 3 कर देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, इजी लगेगा, जिसको हम हिंदी में या तो गुजराती में कलात्मक छेको, हाँ, आर्ट के साथ हमने जो करेक्शन किया है उसको बोल सकते हैं, ठीक है। एज सी वॉज इन हर पर्सनल वर्चुअल क्लासरूम शी वॉज नॉट हैविंग एनी क्लासमेट्स, है ना, ठीक है ना। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर था कि उसको कोई क्लासमेट था, नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। देखा, मैंने ये कहा था कहीं से अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, हाँ। तो उसका आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू द राइटर आइजैक एसिमोव। अगर ऐसे लिखेंगे ना तो क्वेश्चन पेपर चेकर के ऊपर आप आपकी इम्प्रेशन जमा सकते हैं कि उसको बहुत कुछ अच्छे से आता है, उसने सिर्फ रट्टा नहीं मारा है, हाँ, तो आपको अच्छे से मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू राइटर आइजैक एसिमोव, मार्गी वॉज लर्निंग जियोग्राफी एंड अर्थमेटिक। जियोग्राफी हमें कहाँ से पता चला, यस्टरडे उसका जो पार्ट ज्योग्राफी का ख़राब हो गया था वो, और आज जो है 9th जो टॉपिक में 9th पैराग्राफ में था कि वो अर्थमेटिक का फ्रैक्शन जो है चैप्टर अर्थमेटिक का वो पढ़ रही थी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू राइटर आइजैक एसिमोव, मार्गी वॉज लर्निंग जियोग्राफी एंड अर्थमेटिक एंड टॉमी वॉज लर्निंग हिस्ट्री, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी पीछे दिए गए हैं, उसके आंसर्स मैंने यहाँ पे आपको लिख के समझाने की कोशिश की है। अभी जब हम बड़े क्वेश्चन आंसर लिखने जा रहे हैं तभी मैं डिस्कस करूँगा सिर्फ वीडियो में, आपको उसके आंसर्स जो हैं वो नोटबुक में लिखने हैं। मैं क्वेश्चन के साथ आंसर की भी डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। जिस तरह से ये लिख के भी किया है, अभी वो सिर्फ ऑरली करूँगा, ठीक है। चलिए, तो आपको ये सब कुछ नोटबुक में लिख देना है, और एक बार लिख दिया
फिर मुझे यानी कि जिग्नेश सर को ग्रुप में नंबर है मेरा, हाँ, 9925591059, उसके ऊपर पर्सनली मुझे इसके फ़ोटोग्राफ्स भेज देने के हैं. See students, it is really good, no, that virtual classroom is there and imaginations are there. It's absolutely computerized future. What about Margie and Tommy? They were studying. Okay, so you should write all the question answers in your notebook. Okay, then in third video we are going to learn about the big question answers, the lengthy answers. So we will discuss about those, and you should write those question answers also in your textbook. Okay, so we will meet very soon again. Thank you.